आ जाए नहीं आ जाए। अरे बात नहीं, ये दीक्षा है। और पिछले बैच जो अभी भर्ती यानी संपन्न हुई थी उसी में सिलेक्ट हुई है। और आज आपने कन छुट्टियां मिलन आ गई, तो थाने भी की आपका अनुभव है बस शेयर कर लेगी, बाकी आई बता देगी। मैं तो सारा दिन ही बताऊं तो रू थाने, मेरी तरफ तो बहुत बहुत है शुभकामनाएं। ठीक है नहीं। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत ये मेरी इच्छा रहेगी कि आप सभी लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ आके और आप सभी को भी बोलने का मौका मिले, और ये मौका आपको तभी मिल सकता है जब आप सब लोग सिलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी ये शुभकामनाएं रहेंगी। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा, मैं लाहौर से ही हूँ, और अभी सर के आशीर्वाद से और गुरुजनों, ईश्वर और माता पिता के आशीर्वाद से फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है मेरा। और ढूंढकणसर ब्लॉक में हरियासर गांव है, वहाँ पोस्टेड हूँ मैं एज ए ज्योग्राफी लेक्चरर। और उसमें संपूर्ण जो मैं योगदान मेरा मानती हूँ, मेरे गुरुदेव सुरेंद्र जी पुनिया का है। एक बार आप सभी तालियां बजा दें सर के लिए। मैं आप लोगों के साथ अपने जो भी अनुभव रहे मेरे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो। अपनी है जो है वो है क्या। और ये था कि भाई बेरोजगार थे, दोनों ही हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही बेरोजगार थे। माता पिता का सहयोग पूरा सपोर्ट था माता पिता का कि भाई तैयारी करो, तुम्हें लगना है तो सरकारी ही जॉब ही लगना है। मेरा नीट 2018 वाली के अंदर फैब के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें पॉइंट 8 से रह गई थी। तो मुझे लगा, और एकदम किनारे पे जाके रहते हो तो आप बहुत हताशा होती है आपको। मुझे लगा नहीं, मुझे प्राइवेट ही कहीं ज्वाइन करनी चाहिए। मेरे फादर इन लॉ साहब ने मुझे कहा नहीं, मदर इन लॉ ने कहा नहीं, तुझे तैयारी करनी है, अगर तू इतना करीब जा सकती है तो तू सिलेक्ट भी होगी, तू तैयारी कर। और उन्होंने सर कि तू सर के पास जाएगी, कल से मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, कोचिंग में जाएगी तू। पापा जी ने बात की और कोचिंग में उस दौरान फिर तैयारी करी मैंने कंटिन्यू। उससे पहले मैं सर के पास 2017 में कोचिंग कर चुकी थी सर के पास। लेकिन वो है ना, अपने को ये लगता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो आपने नूर में किसी कोचिंग हुए, बाहर जाएंगे कोचिंग वहां होगी, वहां पढ़ाई होगी। तो मैं बाहर यहाँ करने के बाद में, और मैं बाहर भी गई तो वहां फिर पता चल गया एक वैकेंसी मैंने वो खराब की। 2018 वाली जो वैकेंसी थी, इस वैकेंसी से जस्ट पहले वाली, और मेरे साथ वाले लग गए, मेरे साथ जिन्होंने कोचिंग की वो लग गए। तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, तो पुनः मैं पूनिया जी सर के सानिध्य में मैंने दोबारा से अपनी तैयारी शुरू की। और इस तैयारी के दौरान जो नॉर्मली हर हर किसी की अपनी तरह की समस्या होती है, आप लोगों की अपनी समस्याएं, इनकी अपनी समस्याएं, मेरी अपनी समस्याएं, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है। ये तो निश्चित ही निश्चित है कि समस्याएं तो है ही है। कोई कह सकता है कि नहीं मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ, कह सकता है कोई यहाँ पे? नहीं है, सबके जीवन में रहेंगे, लेकिन सबको अपनी अपनी वाली बड़ी लगेगी। लेकिन जब मैं दोबारा वहां से बाहर से कोचिंग करके जब मैं यहाँ आई ना, बात सर पहले भी वही कहते थे, लेकिन अब मैं मेरा जी पर लगन लगी वे। अब मेरे बैग है यहाँ कह तो पत्थर पर बा यहाँ छप जाए करे नहीं, यहाँ मेरे बात छप्पन लगी वे चीजा। भाई सर क्या क्या छोटी बात कह रहे हैं ना, वो वास्तव में वो बातें सही थी, और वो सारे दिन मेरे दिमाग में घुमा करती थी। भाई सर कह रहे हैं ना, तो ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे, ठीक है। तो उन वो बातों पे मैंने गौर करना शुरू किया, और उन बातों पे मैंने काम करना शुरू किया, ठीक है। भाई सर कैसे तैयारी के लिए कह रहे हैं कि कैसे तैयारी करनी है, तुम्हें यहाँ पढ़ा हुआ घर जाके रिपीट करना है, टेस्ट देने हैं। मैंने कोई टेस्ट स्किप नहीं किया। ऐसे ही जैसे आज मैं मोटिवेशन देने के लिए आई हूँ, वैसे ही एक बार वो एक कोई भाई साहब आए थे मोटिवेशन देने, पिछली भर्ती के सिलेक्टर थे, उन्होंने मुझे ये कहा
मतलब क्लास में ऐसे ही बोला था कि जब भी टेस्ट आपको देने ही देने, और जब भी टेस्ट हो आपको टॉप 3 या टॉप 5 में आपको अपनी रैंक मेंटेन करनी है, ठीक है ना। वो चीजें मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है ना वो लगी मेरे को। फिर टॉप ये तो नहीं कि रैंक फर्स्ट पे कोई एक ही बंदा आएगा। रैंक फर्स्ट पे आप यहाँ सारे के सारे बैठे हो, सब आ सकते हो नहीं आ सकते हो? आ सकते हो, ये तो नहीं है। वो छोटी छोटी भी मैं, अगर वो सामने वाला ये भी मेरे साथ कंपटीटर है, अगर ये आ सकता तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मैं अपनी रैंक मुझे मेंटेन करनी है, ठीक है। और एक ऐसे ही कोई मोटिवेशन देने आया था, होगा गुरुजी अगर यहाँ गद्दी की नहीं आज वे बीत के लट मार गया, तो मतलब मार के आनो है। मत उसका कहने का मतलब क्या था कि सर ने जो टारगेट आज हमें दिए हैं ना, वो टारगेट हमें पूरे करने है ना। भी सर ने जो कहा है वो टारगेट हमें उसकी कम से कम कोशिश भी करनी है, तो कम से कम कोशिश तो हम करें उस चीज के लिए। लेकिन हम तो ले जाके बुक ऐसे ही छोड़ दे और उसको फिर आके फिर यहाँ दिखावा करते कि हम पढ़ रही। दिखावा किसके लिए कर रहे हो? आपको अपना जीवन बनाना, आप किसके लिए दिखावा कर रहे हो? एक तो ये चीज। एक सबसे बड़ी बात, सर एक बात हमेशा कहते हैं कि अपने प्रति ईमानदारी रखो, तो वो कोई दूसरा थोड़ी दिखाएगा, वो आप खुद दिखाओगे। आज आपने अगर 1 यूनिट पढ़नी है, आप किसको दिखा रहे हो पढ़ के? किसी को नहीं दिखाना। आपको पता है कि आपने पढ़ी है और आपने उसमें से कितना ग्रहण किया है। मैंने मेरी तैयारी के दौरान जो गलतियां की और उनसे सीखा, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें मुझे आपको बतानी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी थी वो थी मोबाइल। ये जो मोबाइल है ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे मतलब मिनट नहीं हुआ मेरा दिन में, मतलब अगर मैं दिन के आंख खोलने के बाद में अगर मैं 10 घंटे जग रही हूँ तो मैं 9 घंटे फोन पे रहती। काम कर रही हूँ, किचन में काम कर रही हूँ तो भी मेरा फोन ऑन है, कोई तो कुछ भी कर रही हूँ पूरा दिन मेरा फोन। ये टाइमिंग थी कि 1 मिनट भी मैं अपने फोन से दूर नहीं रह सकती। धीरे धीरे ये एडिक्शन बढ़ जाता है और ये आपको पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे लगता है शुरुआत में नहीं, और हमें लगता है हम जब चाहेंगे ना तो हम कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल 1 मिनट में नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको मनस्थिति आपकी मजबूत बनानी पड़ेगी कि नहीं, मुझे मेरा फोकस ये है कि मुझे जॉब लगना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड लगना है, मेरा ये मुद्दा है, मुझे ये मुद्दा मेरा हासिल करना है। तो मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें टाइमर लगा के दिया, पूरे दिन 15 मिनट का टाइमर। 15 मिनट के बाद में मेरा फोन, ये व्हाट्सएप वगैरह जो भी मैं मोस्टली जो चीजें चलाया करती थी, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया, जो भी, कुछ भी नहीं, बस सारे दिन ये स्क्रॉल करना। उससे क्या हासिल हो रहा था? मुझे कुछ हासिल हो रहा है? तो उसमें क्या, मैंने टाइमर लगा दिया, ठीक है। व्हाट्सएप भी मेरा 15 मिनट में मेरे को जो जरूरी जानकारी होगी वो मैं ले सकती हूँ। व्हाट्सएप जरूरी होता है कि कई बार हमें जो स्टडी रिलेटेड कोई मटेरियल हो, कोई न्यूज हो, वो हमें जरूरी, तो 15 मिनट मैंने चलाया। लास्ट में ये हुआ कि वो 15 मिनट में भी मेरे 10 मिनट बचने लगे, क्योंकि मुझे ये लगने लगा वो 15 मिनट खत्म हो जाएंगे तो जरूरी जानकारी आएगी, तो मैं उसको ना खोल पाई, तो है ना। वो धीरे धीरे हैबिट ये होगी कि पूरे दिन में मैं, और स्टडी ऐसा रहने लगा कि जब इतना दिमाग में इतना मतलब वो हुआ ना कि डेडिकेशन में अपने स्टडी के लिए, मुझे तो मैं 5 बजे उठती थी, और उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। सुबह उठना, मोस्टली जो ये कमजोरी जो है कि सुबह उठना, मैं कैसे उठूं? मैंने क्या किया कि मुझे अब दूरी करना है, क्योंकि मुझे टाइम तो वही 24 घंटे जो सबके पास है, जो सिलेक्ट हो रही है उनके पास भी 24, मुझे अब इस टाइम को मैनेज कैसे करना है। मैं क्या करती थी, सर ने मुझे वो कोई एक क्लास यूट्यूब पे बताई थी, फूल पत्ती वाली क्लासेस, सर ने आप लोग को भी बताई कि करण जी क्या तुम वहां से पढ़ लिया करो, सर ने मुझे ऐसे बताया, ठीक है। मैं क्या करती हूँ 5 से 6 बजे तक वो जो क्लास है वो ईयरफोन पे लगा के और वो सुनती थी। वो सर जोर जोर से बोलते ना, तो 2 मिनट में नींद गायब है मेरी, उससे मेरा करंट जी के नींद गायब हो गई, ठीक है। फिर 6 बजे से लेके मेरा रात को 11-12 बजे तक स्टडी पीरियड हुआ करता था, ठीक है ना। और इस दौरान क्या होता था, ये नहीं कि मैं 6 से 12 बजे तक कंटिन्यू, नहीं, तो तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो 40 से 45 मिनट आपका दिमाग काम करता है। उसके बाद आप एक ब्रेक लो और जो आपने पढ़ा है उस पर मनन करो, ठीक है। आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो आपने उस चैप्टर को बंद करके, क्लोज करके, और उस 5-10 मिनट में आप ये देखो कि उस चैप्टर के आपके मेन पॉइंट कौन से थे और आपको कौन कौन सी चीजें याद रह रही है। इससे क्या है, आप जो चीजें भूल रहे हो ना, वो जब दोबारा उसको खोल के देखोगे तो आपको ये लगेगा ये चीज भूल रही है। अब आप उसको पढ़ लोगे तो वो फिर आपको मेमोराइज हो जाएगी। आपको बार बार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा,
एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता। आप कहते हो मैं तो ऐसे पढ़ता नहीं, आपको उस चीज को पता नहीं, जब तक एग्जाम होगा ना तब तक आपको पता नहीं कितनी बार उसको रिपीट करना पड़ेगा। पर आपके पास मैटर सिलेक्टेड होना चाहिए और उसी मैटर को बार बार पढ़ना है। जो भी आप मैटर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सर के सानिध्य में आप जो भी मैटर सर आपको बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, आपके पास वो मैटर, अगर आप यूट्यूब से भी देख रहे हो तो आपके पास लास्ट टाइम मैटर की हार्ड कॉपी में नोट्स जरूर होने। लास्ट टाइम में आप उसको रिपीट करने के लिए वीडियो नहीं देख पाओगे, ठीक है। और फोन वाला तो मैंने मेरा ये इस तरीके से दूर किया। फिर यही कि आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में उस जो मैटर का आप चिंतन मनन करो उस चीज के लिए, तो उसके बाद में जो भी आपको कमियां उस मैटर में रह जाएगी तो आप उसको रिपीट करोगे। और 45 से 50 मिनट तक, इससे ज्यादा दिमाग एक बार काम नहीं, 5-10 मिनट का ब्रेक और फिर तुरंत बैठना। आप अपना ना कम से कम ये है कि अब तो आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो 10 से 12 घंटे आपका एवरेज निकलना चाहिए। सर ने कहा था कि 10 से 12 घंटे, अब मैं उस टाइम में से 10 से 12 घंटे कैसे, घर के काम भी होते हैं, छोटी बच्ची भी होगी इस बीच। फिर बच्ची 6 महीने की थी, मायका लोकल था, मायके वालों का सपोर्ट तो वैसे भी पूरा ही था स्टार्टिंग से, तो बच्ची को वहाँ सुबह 6 महीने की बच्ची को मैं सुबह छोड़ती थी लगभग 7-8 बजे के करीब, और रात को 10-11 बजे लेके आती थी। पूरा दिन वो बच्ची वहाँ रहती थी। उसका फायदा ये हुआ कि आज वो बच्ची मुझे परेशान नहीं करती, वो अपने दादा दादी के पास आराम से रहती है। अब ये उस चीज़ का बेनिफिट हुआ, वरना आज जॉब के साथ सर्विस के साथ मुझे परेशानी होती। अब मैं सैटरडे को आती हूँ और मंडे को निकल जाती हूँ, तो 2 दिन उसके पास भी मैं अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ, अपने घर वालों को भी संभाल लेती हूँ। तो आज ससुराल वाले भी खुश हैं, मायके वाले भी खुश हैं, बच्ची भी खुश है, अच्छी तरीके से उसकी स्टडी भी हो रही है और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। और हर चीज को बार बार आपको रिपीट करना ही करना है, तो उसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास हार्ड कॉपी में मैटर होना चाहिए। आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके पास हार्ड कॉपी में मैटर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुद के प्रति ईमानदारी, वो सिर्फ आप ही ला सकते हो और कोई बाहर से आपको कोई नहीं। और जो मोटिवेशन जो होता है ना, हमें किसी काम को करना है, उसके लिए हमें इनर मोटिवेशन सबसे ज्यादा काम में आता है। जो हाँ, अब मैंने आपको मोटिवेशन, आज आपको बातें मेरी अच्छी लग रही है ना, कि हाँ हम भी ऐसे करेंगे, मैडम दी या दीदी जो अच्छा बता रहे हैं हम भी ऐसे, लेकिन ये उस गैट तक काम करेगी जब तक आपके अंदर तक ऐसे नहीं होगा ना कि मुझे लगना है, मुझे ही तैयारी करनी है। तो आपको लगना है, तैयारी किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब तक ये इनर मोटिवेशन आपका काम नहीं करेगा, तब तक आपको कोई भी कितना भी समझा ले कोई मतलब नहीं। आपका इनर मोटिवेशन ये काम करना चाहिए कि तैयारी अपनी ईमानदारी से करनी, चीजें छोड़नी पड़ेगी। शादी भी, आप शादियों को सीजन आने लग रहे है, तो शादी और स्पेशली ये सेक्शन ठीक है ना, तो शादियां भूलनी पड़ेंगी और सब कुछ भूलना पड़ेगा। मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी, जब मैं अपनी बेटी को लेने जाया करती थी, मेरी मम्मी कहती थोड़ी सी देर मेरे कन बैठ जा, मैं मम्मी लागिया बाद में बैठूंगी। आज बेटा बैठी हूँ, कोई कौन रोका मैंने। आज मैं सुबह जाके बैठू, शाम तक मैं कितनी देर बैठी हूँ, कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन उस टाइम मेरे में 1 मिनट भी मुझे ऐसे लगता था कि ये 1 मिनट मेरा पीछे के कितने मिनट खराब करेगा। तो वो 1 मिनट, मैंने मेरी मिनट की कीमत समझी, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप समझोगे तो कल आप भी यहाँ आओगे। वो मिनट आपका है, आपको ही उसकी कीमत समझ। हाँ, हम कई बार क्या इमोशनली, हमारा जो सर्कमस्टांसेस, सोशल जो सर्कमस्टांसेस है वो ऐसे होते हैं कि शादी में जाना पड़ेगा, ताऊ गए, चाचा गए, बहुत बहुत करीबी लोग होते हैं, और ऐसे हम फिर वो भावनाओं में बह जाते हैं, और हम तो भावनात्मक रूप से ये सेक्शन जो है वो तो बहुत ज़्यादा ऐसे रहता है कि चलो, लेकिन आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग होना, क्योंकि अब जो टाइम है आपका वो बहुत है, क्योंकि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। आप ये मान के चलो अगले 3 महीने बाद पेपर है आपका, आप ये मान के चलो कि अगले 3 महीने बाद में पेपर है, और जब यहाँ आप आ रहे हो, सर के पास आ रहे हो ना, तो आप ये चलो सोचो कि आपको कोई और वैकेंसी की तरफ जाना ही नहीं है। हमारे टाइम 3 वैकेंसियां साथ आई थी, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, 3 वैकेंसियां साथ आई। भीड़ छंट गई थी 3rd ग्रेड आते ही, 2nd ग्रेड आते ही भीड़। अब मैंने कहा इससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एक ये मत सोचना कि सीटें कम है ना, आपको 1 सीट चाहिए। आप यहाँ पे लगे, इतनी सीटें तो है, इतनी सीटें तो है, इतनी तो आईडी आपने बनती, इतनी तो ले सकते हैं हम। आपको 1 सीट, सीटें कम ज्यादा होती रहती है, शायद बढ़ भी जाए, तो ये देंगे तो नहीं, बढ़ भी जाए। ना तो हमेशा क्या, सकारात्मक सोच, हमें सोचना सकारात्मक है, पॉजिटिव। और लोग जब तैयारी करोगे, डेडिकेशन से तैयारी करोगे, टांग खींचने वाले पहले आएंगे आपके।
मैं जब तैयारी करती थी ना, मुझे एक दिन किसी खास फ्रेंड ने इतना मुझे डिमोटिवेट किया कि तो कहीं तीसरे बंदे से सूचना मिल रही है कि दीक्षा तो ऐसे ऐसे तैयारी कर रही है। 1-1.5 घंटे उसने मुझे इतना ब्रेन वॉश कि पूनिया जी के अगर वो 2 या 3 जो अपने नोट्स हैं वो ना आए, उसके बाहर आ गया, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है बाहर आ गया, तो और दो अगर 1-1.5 घंटे आपको कोई कह रहा है ना, तो आपको लगता है। मेरे हस्बैंड उस टाइम मेरे साथ ही तैयारी किया करते थे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ तैयारी किया करते थे। ये ऊपर बैठ के तैयारी कर रहे, मैंने ऊपर ऐसे वो जाल सा है उसमें से आवाज लगा, मैंने कहा जल्दी आओ, कोर्स लेके दो मुझे, दूसरा कोर्स लेके दो, बाहर ऑनलाइन मुझे कोर्स लेके दो, पूनिया जी वाले से तो सिलेक्शन पता नहीं वो कह रही है और वो लगी हुई है, तो शायद ये बात सही हो। तो मुझे तो आप के पहले तू जी टिका ले, मैं तेरे को कोर्स लेके दे दूंगा, पूनिया जी वाला तो कंप्लीट कर ले। पढ़ा और जब टेस्ट दिए सर के मार्गदर्शन में, जैसे जैसे जो सर अरियंत वाली बुक तो पेपर्स निकाले ना, तब तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाता है। जब हम पढ़ा हुआ है और जब हम उस लेवल के पेपर जब सोल्व कर रहे हैं, तो खुद को कि पहले तो ये कर ले फिर मैं तेरे को कोर्स भी ले, आदमी पढ़ा ना तो फिर हम कुछ करने लग जाते हैं। पहले वो 1 यूनिट के अंदर, अब सर अब 1 यूनिट होती है, 10-10 दिन में 1 यूनिट होती है, तो लग जाते हैं उसको पढ़ने में, फिर टेस्ट भी होते थे, तो भी तो मान के चलो 1 यूनिट 15 एक दिन टेस्ट, 15 दिन में 1 यूनिट नहीं हो रही थी। और जब उसको बार बार पढ़ा, तो जब आप बार बार पढ़ोगे, तो आप पहली बार पढ़ रहे हो और उसको जब 5वीं बार पढ़ोगे टाइम लगेगा, निश्चित रूप से टाइम लगेगा। और जब आप इतनी बार पढ़ लोगे, एग्जाम नाइट से पहले वो सारी की सारी यूनिटें रिवाइज करनी पड़ती होंगी, निश्चित रूप से आपसे होंगी, क्योंकि आप बार बार पढ़ रहे हो उस चीज को, फिर उतना टाइम थोड़ी लगता। लेकिन मैनेजमेंट सबसे पहले आपको, मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, मैनेजमेंट करना है। हाँ, हमें कौन सा हमारा दिमाग, और सबका ये नहीं कि एक टाइम टेबल सब पे लागू नहीं, सबका अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल, खुद के हिसाब से कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम कितने टाइम में कितना और भी हमारा बेहतर दे सकते हैं, वो खुद को मैनेज करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला नहीं करेगा। अब सर आपको यहाँ सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, ये मैटर सफिशिएंट है, निश्चित रूप से ये मैटर ज्योग्राफी लेक्चरर के लिए तो सफिशिएंट है। और ये लगता है कि नोर में कोचिंग भाई बाहर बाहर से भी आ रहे हैं, वो बच्चे भी यहाँ से सिलेक्ट होके जा रहे हैं, इतना अच्छा अगर रिजल्ट आ रहा है, तो निश्चित रूप से नोहर में सिलेक्शन हो सकता है। सर के सानिध्य में हुआ है, मुझे पता है। आज आपको ये लग रहा हो कि यहाँ सिलेक्शन हो गया, मैंने आए तो उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। सर ने जैसे कहा ना, वैसे ही महेश भाई सब टेस्ट सीरीज चलाते थे, वो टेस्ट सीरीज मैंने दी है, मैंने एक टेस्ट मिस नहीं किया। ऑफलाइन में वो टेस्ट देने आती थी, आप टेस्ट दो, चाहे आपके, अब वो टेस्ट भी ईमानदारी से, चाहे आपके 10 नंबर आते, कम से कम 10 नंबर तो आपके खुद के ईमानदारी के हैं, उस 10 नंबर में तो किंतु परंतु नहीं है, चाहे 100 में से 10 आए, आज 10 आए कल 20 आएंगे, एक दिन आप 90 की लाइन में भी खड़े होगे नहीं होगे, लग रहा है नहीं लग रहा, ये नहीं हो सकते, जवाब दो। हाँ हाँ, ये बात एक, वो स्टार्टिंग में जब आए तो भाई यही आपकी तरह से उदास, मरेडी नहीं तू नहाए करो गुरु जी कहता तो हमेशा ऐसे खुश रहना, जैसे आप वाइब रखते हो अपने आसपास, वैसे ही वाइब आप ब्रह्मांड से खींचते हो, जैसे आप पॉजिटिव रहोगे वैसे ही आपको ब्रह्मांड भी वैसी पॉजिटिव वाइब देगा। निश्चित रूप से मतलब सर की जो बातें थी ना, आज भी दिमाग में चलती है, और इतना मतलब कि इस जीवन के लिए मुझे मेरी जीवन रोटी देती, इसके लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। यही कुछ बातें थी जो मैंने मेरी, और इस अगर आपको इसके अलावा कुछ पूछना है कुछ तो आप पूछ सकते हो। और एक ये भी रहा कि दोनों जब तैयारी करते थे, तो हस्बैंड का L2 साइंस मैथ से हुआ सिलेक्शन 2 महीने पहले उनका, और अब वहीं पास में ही मेरी जो, हाँ मेरी हरिया से पोस्टिंग, और वहीं पास में ही उनकी 15-16 किलोमीटर दूर उनकी पोस्टिंग है, दोनों पास पास हम लोग तो जब हुए तब तैयारी डेडिकेशन के साथ में, तो बढ़िया तरीके से दोनों। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो, पर ये है कि अब अगर आप पढ़ रहे हो ना, इस मैटर के प्रति 1% भी ये शक मत रखना कि ये मैटर सफिशिएंट है, ये मैटर सफिशिएंट है, बिल्कुल है।
बाकी ज्योमेट्री हो गई, मर्जी है। लेकिन ये आप ये मान के चलिए ये आपका लास्ट ऑप्शन है, और वैकेंसी जैसे भी है अच्छी वैकेंसी है, और आप इसके लिए जी जान से तैयारी कीजिए। अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास 3 महीने, क्यों सर सही है, आप 3 महीने मान के, मैं तो कहती 3 महीने मान के तैयारी करो। क्या साहब ठीक है ना, 3 महीने तक आपका एकदम बेहतर तरीके, और आगे अगर 3 महीने और 2.5-3 महीने और मिलते तो और बेहतर तैयारी हो जाओ। और आप अच्छी टाइम से, आप शुरुआत से टाइम करें तो सर कहते हैं कि ये तो बहुत जल्दी जाग गया, तो अब रेस के अंदर तो निश्चित रूप में हो। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई गलती हो तो माफ कर देना। अच्छा, आवाज को नहीं आवेगी, थोड़ा सो चार जोड़ दो, चार जोड़ दो। हाँ, तो सर ने हमें बताई, क्लास में बताते भी हैं, और क्या दीदी ने तो हमें फॉलो करनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन पहले एक ही क्वेश्चन नहीं पूछ, पंडित जी नाम भी वैसे क्लास में अलग ही है, फेमस वाले पंडित जी, कल ही उपनाम दिया था सर ने। वो नहीं रुक, मेरा दीदी से एक क्वेश्चन, कल हमारी एक बात चल रही थी, पढ़ने का टाइम टेबल होता सेकेंड पेपर, मेरा जो पढ़ है 6 बजे से रात के 3 सोने का टाइम मेरा ये है, घंटे मैं सोता हूँ रात को 6 बजे से लेकर 6 बजे तक, दिन में या थोड़ा थोड़ा का 20 का जो गुट हाँ, नींद नहीं नहीं, वो और नहीं, और कुछ बात नहीं तो, नहीं नींद का नहीं, थोड़ा थोड़ा तो फिर भी चल है, थोड़ा थोड़ा तो चल। तो ये था बात की, आज जी तो चार जोड़ की दवाई आया फिर, तो उसके बारे में आप हमें बताइए कि किस तरीके से रात्रि को क्या करें सेकंड का, तो हम फर्स्ट पेपर का वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, 40% मार्क्स होने, अगर आप सेकंड पेपर के नंबर ले आते हो, फर्स्ट पेपर में आपके नहीं आते हैं सिलेक्शन होने, यही बात मेरे घर पे भी बोलते हैं सभी, हर रोज 8 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास लगती है स्पेशल, मोटिवेशन भी मिलता है, ताने भी मिलते हैं थोड़े, और पहले का दिया था और एग्जाम दिए थे, उसका भी अच्छी सी क्लास लगाई जाती है। सबसे बड़ी बात नहीं, पानी भी तो एहसास होना चाहिए, काम बोलने लगे थोड़ा कल, तो मैं कम नंबर रह गया था थोड़ा, के बारे में कैसे आगे। मेन बात ये है कि इनको पूछना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की तैयारी कैसे, उन उनको मैनेज कैसे करना, ये आपका ना। कि उनको मैनेज कैसे करना है।
पहली बात तो जितना हमारा सेकंड पेपर इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा फर्स्ट पेपर, आप फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते। और एक ये चीज है कि फर्स्ट पेपर में कुछ चीजें हैं, जैसे मुझे पर्सनली जैसे हार्ड लगता था, मैथ्स हार्ड लगता था, ठीक है, मुझे जो सब्जेक्ट है कि हार्ड। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम उस सब्जेक्ट में लीड कर लेंगे, हमें जैसे हिंदी आ रही है जो हमें इजी लगता है उसमें हम लीड कर लेंगे और हम जो मैथ्स है वो हम छोड़ देंगे। मेरा तो कहना ये है आप छोड़ना कुछ नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप छोड़ना कुछ नहीं। चाहे आपको उस टॉपिक के कुछ जो भी सब्जेक्ट के कुछ मेन टॉपिक चाहे टच करो, लेकिन ये है कि छोड़ना, अभी आपके पास टाइम है, आप छोड़ना कुछ भी। क्योंकि मुझे मैथ्स हार्ड लगती थी और मुझे हिंदी और इंग्लिश इजी लगती थी। मुझे ये लगता था कि हिंदी में तो मैं 4 में से 4 या 5 में से 4 या 3% तो मेरे 2% से ही मेरे हिंदी हो जाता है। कई बार आप वहाँ पेपर देने बैठे हो और आपको वहाँ हो जाता है। और जो मैथ्स मैं छोड़ने जा रही थी, सर के ही निर्देश के अनुसार मैंने नागल जी सर हैं अपने, उन सर ने कहा कि वो 3 दिन के ऐसे क्लास लगाते हैं, आप वो क्लास लगाए। मैंने वो 3 दिन की क्लास लगाई, मैंने 2 क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट किए और वो दोनों मेरे सही हो गए, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैं छोड़ रही थी। और 5 में वो 2 ही। तो आप, मेरा पर्सनली ये कि आप छोड़ना कुछ, जैसे आपको जहां से भी, एक तो ये कि आपके पास जब आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सिलेबस होना चाहिए। हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, अगर हिंदी है तो हिंदी में कौन से टॉपिक है, इंग्लिश है तो टॉपिक कौन सा, उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर आप उस जहां से भी आप वो मैटर पढ़ रहे हो, आप स्टार्ट से लेके लास्ट जब तक एग्जाम ना दो, आपको वहीं से वो बार बार रिपीट करना। और सब्जेक्ट का मैटर ये इनफ है, टेस्ट सीरीज देनी है जैसे भी है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आपको जैसे सफिशिएंट लगे। मेरा तो तरीका यही था कि मैं वो करंट की क्लासेस लेती थी, उसके पास बाद एक कोई करंट की कोई भी प्रोनो उठा ली, मूमोल उठा लिया, फिर एक विनोद स्वामी की बुक आती है, उससे वो क्या सेम वो रिपीट हो जाती थी। और सैटरडे संडे को वो क्लास भी, वो पूरी की पूरी हफ्ते की क्लास भी रिपीट, इस तरीके से मैं करंट की क्लास लेती थी, ठीक है। साइंस के नोट्स थे, वो नोट्स बार बार रिपीट, ठीक है। इंग्लिश के भी ऐसे ही, जैसे अपने ये जो 10th 12th तक की जो ग्रामर की बुक आती है, वहाँ वो टॉपिक सारे मिल जाते हैं आपको, वहाँ से वो टॉपिक किए। और बाकी ये जीके वगैरह के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जैसे एक वो गौरव ज्ञान धारा नाम से चैनल है, गौरव सर का, खांडेराव सर, गौरव सिंह खांडेराव सर का, पूरा वो फ्री करवाते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से उनका वो सारा मैटर वहाँ पड़ा है, तो आप वहाँ से भी जाके दे सकते हैं। कोई और बुक भी आपको अच्छी लग रही हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पर ये है कि आप उस सिलेबस, जैसा जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास मैटर होना, सिलेक्टेड मैटर हो, थोड़ा ऑथेंटिक हो, ये आप थोड़ा सा जरूर कर ले कि आप हर कोई बुक ना उठाए, ऑथेंटिक मैटर, ठीक है ना, वहां से वो चीज आप उठा के वहां से पढ़े। मैनेजमेंट जो अपने एस यादव से, वो जो यादव जी की आती है जो काम पब्लिकेशन से, वो थी। और साइकोलॉजी मैंने धीर सिंह से, सर से भी की थी, वो कोचिंग भी ली थी, और सर ने भी बाद में साइकोलॉजी अपने मैनेजमेंट करवाई थी, मैनेजमेंट करवाई थी, और साइकोलॉजी मैंने सर की ली क्लास उसकी बना के, और वो थोड़ा सा मैंने नोट्स बना के और क्वेश्चन वहां से उठे थे, मैं लिए रहा। और टाइम आपको है, मैं बार बार कह रही हूँ, टाइम आपका है। आपके पास हो सकता है 10 घंटे खाली, उस 10 घंटे में से आप आउटपुट कैसे देते हो आप पे डिपेंड करता है। मैं टाइम टेबल यहाँ किसी का नहीं बना सकती, सर नहीं बना सकते, कि टाइम आपका, आपको उस टाइम को मैनेज कैसे करना है आपको। जैसे हाँ, एक ये चीज है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि मैंने 1 घंटे का, तो मुझे 1 घंटे तक ही सब्जेक्ट को, नहीं, आप टॉपिक वाइज पढ़ो कि मैं अब ये टॉपिक लेके बैठा हूँ या बैठी हूँ, तो मुझे टॉपिक क्लियर करना है, मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है। जब तक आपका ऐसे लग रहा है कि हाँ, और ऐसे लग रहा है कि नहीं, अब दिमाग में अपनी चीजें नहीं आ रही, पर बंद करके उस बुक ये मनन करो, 5 मिनट उठ के पानी, ये नहीं कि उठे अगर, और फोन उस 5 मिनट के दौरान फोन मत यूज करना, क्योंकि अगर एक बार फोन ले लिया ना, पता ही नहीं चलेगा घंटा निकल रही है, 1.5 घंटा निकल रही है। फोन से तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से दूरी बनाइए। आपके पास, मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉल, मेरे पास भी कोई ऐसा नहीं था। मुझे पहले ऐसे लगता था कि भाई फोन के बिना तो ऐसे क्या ही, कोई से कोई नहीं करता फोन, कोई याद नहीं करता, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। और अगर किसी को करना होगा घर पे और फोन, मैं तो कहती हूँ उसको स्विच ऑफ करके और रख दिया करो अपनी स्टडी के दौरान। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक वैकेंसी सर खराब करने के बाद में, जल्दी तो क्या कह सकते हो सकता है मैं पिछली वैकेंसी में
लगी हुई होती है, अगर मैं चीज समझ जाती तो। हाँ हाँ, अकल बादाम बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आते हैं, निश्चित रूप से आती है। और आप फर्स्ट पेपर को ढीले में मत छोड़ना। फर्स्ट पेपर भी आप साथ के साथ, जैसे सब्जेक्ट का अगर 2 टॉपिक कर रहे हो तो उसका एक सब्जेक्ट लेके चलो, 1 या 2 उसके सब्जेक्ट उठा के, और आप उसके साथ में टिक करते रहो कि हाँ, उस पे जितना सिलेबस आपने ले लिया उस पे उतनी बार टिक करो कि जितनी बार आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया। जब आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दो, उस पे टिक कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये टॉपिक कितनी बार पढ़ा है। समझ में आई? और कोई क्वेरी, क्वेश्चन? नींद 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 इनका प्रश्न है कि पढ़ाई के साथ नींद कितनी जरूरी है। नींद भी उतनी ही जरूरी है, पर आपको 5 से 6 घंटे सफिशिएंट है नींद। और उसके बाद में अगर आपको कुंभकर्ण की तरह सोना है तो फिर जीवन आपका है, आप अपने हाथों से बर्बाद करेंगे, तो सो के। तो ये कि 5 से 5.5-6 घंटे इनफ रहती है, और उसके बाद में मुझे लगता भी नहीं कि नींद आती भी ये अग्रिम सभी को शुभकामनाएं, और दीक्षा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।